सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपका वर्ड लैडर और करते हैं क्वेश्चन को। हार्ड लेवल मार्क क्वेश्चन है ये, ठीक है। और हो जाएगा यार, मीडियम मार्क की मान लो इसे, ठीक है। और इसका एक अपर वर्जन और है, वर्ड लैडर सेकंड, वो एक्चुअल में हार्ड है, ठीक है। उसे भी करेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है। इसके बाद पहले इसे कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, मतलब बेसिक तो नहीं, मीडियम मार्क क्वेश्चन मान लो, ठीक है। हार्ड मार्क है बट मीडियम मार्क बोलूंगा मैं तो, ठीक है। अब वो इसलिए लग रहा होगा कि यार मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, इसलिए लग रहा होगा मेरे को मीडियम मार्क, ठीक है। पहली बार करो तो शायद आपको भी हार्ड लगे, ठीक है। बट बीएफएस से ये सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया, ठीक है। अब आपको जो गिवन है, आपको गिवन है बिगन वर्ड, ठीक है, जो कि हिट है, ठीक है। और एंड वर्ड क्या है, कॉग है, ठीक है, COG, ठीक है, COG है। और बिगन वर्ड है हिट, HIT है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है। आपको यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है। तो आप, और शर्त क्या है, शर्त ये है कि आप एक टाइम पर आप एक इसमें करेक्टर चेंज कर सकते हो। आप एक टाइम पर एक ही करेक्टर चेंज कर सकते हो। जैसे हिट है तो हिट में आप क्या करोगे, एक स्टेप में एक ही करेक्टर चेंज कर पाओगे। या तो इसे ऐसे बना लो, AIT, या फिर इसे ऐसे बना लो, BIT, ठीक है। या फिर आप इसमें से क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हो कि आई को चेंज कर दो, HAT, ठीक है। ऐसे पॉसिबिलिटी बना, टी को चेंज कर दो, HIA। मतलब आप ना कोई भी करेक्टर चेंज कर सकते हो और एक बार में एक ही करेक्टर चेंज होगा, ठीक है। अब सपोज करो आपका पहले जब आप यहाँ पे था, ठीक है, वन वो लेवल था, ठीक है, आपका जो है 1 लेवल था। अब यहाँ पे क्या इतना हो जाएगा, ये जितने भी लेवल 2 के हो जाएंगे, ठीक है। इतना बस समझ में आया होगा। तो बस यही है कि आप एक टाइम पे एक चेंज कर सकते हो, ओके सर। और क्या है, जैसे जो AIT और BIT है ना, आप HIT को देखो, आपको HIT को COG बनाना है। आपका मेन गोल है HIT को COG बनाना, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, आप बोलोगे यार ऐसे बना लेते हैं कि HIT है और फिर मैं इसमें एक चेंज कर दूंगा, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, H की जगह क्या लिख देता हूँ, C, क्योंकि C चाहिए ना मेरे को, तो CIT लिख दूंगा। और आई की जगह क्या लिख दूंगा, O चाहिए ना, तो COIT लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। और इस टी की जगह क्या चाहिए, G, तो मैं ये लिख दूंगा। लो बन गया, लो बन गया। मैं, आप बोलोगे तो ये बन गया। आप, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, तो आप 4 रिटर्न करा दोगे। लेकिन आंसर 5 क्यों आ रहा है, अब देखो क्यों आ रहा है, अब देखो क्यों आ रहा है। भाई बात ये है ना, ये आपने जो लिखा है ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, आपकी जो इंटरमीडिएट स्टेट है, जो बीच में, सॉरी, मतलब बीच में आपकी जो स्टेट आ रही है, वो क्या है, CIT है। बट आपका जो CIT है ना, वो वर्ड लिस्ट में होना चाहिए। जो आप पाथ फॉलो कर रहे हो, जो भी आप वर्ड पे, आप जिस वर्ड के थ्रू आप जा रहे हो, ठीक है, जो रास्ते में आपका वर्ड आ रहा है, वो आपका वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो CIT प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये रास्ता हो ही नहीं सकता, ये रास्ता हो ही नहीं सकता। अच्छा, और कोई रास्ता हो सकता है क्या, और कोई रास्ता हो सकता है क्या। अब BIT ऐसे कर सकता हूँ, H की जगह मैंने B लिख दिया, तो ये रास्ता हो सकता है क्या, देखो BIT है, नहीं है। अच्छा जी, ये रास्ता नहीं है। अब देखो कौन सा रास्ता हो सकता है, HIT में ऐसा करो, I को चेंज कर दो, O बना दो, तो HOT, ये रास्ता बन गया। समझ में आया ये रास्ता कैसे बना, ठीक है। और CIT क्यों नहीं बना था, ये समझ में आया होगा आई होप। और ये कर दिया HOT, ठीक है, HOT, ठीक है, ये कर दिया। HIT था, फिर HOT कर दिया। क्यों HOT कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। क्यों, कैसे कर सकता हूँ, एक कैरेक्टर चेंज किया और ये प्रेजेंट भी वर्ड लिस्ट में, जो कि HOT हो गया, ठीक है। अब क्या करो आप, अब ऐसा करो, अब H को बना दो DOT, आप H को बना दो DOT, ठीक है। तो देखो DOT बनाओगे तो DOT इसमें प्रेजेंट है क्या, वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट है, तो बना सकते हो, ठीक है ब्रदर। अब आप आ जाओ DOG पे आ जाओ, ठीक है। अब आपने जो करेक्टर चेंज किया वो T से G कर दिया, ठीक है, T से G कर दिया, ओके सर। अब ये चेक करो, DOG इसमें है क्या, डॉग इसमें है बिल्कुल है, तो कर सकते हो, ठीक है। अब कौन सा आया, अब देखो COG आना चाहिए था। देखो जो बोल रहा है एक्सप्लेनेशन में COG है, पर एक बात बताओ, मैं ऐसा करूं, ये कर लेता हूं, DOG से LOG पे आ सकता हूँ क्या, D में मैंने चेंज किया, L कर दिया, D का L, ठीक है। और LOG प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल LOG प्रेजेंट है। और फिर L में चेंज कर दूंगा, COG कर देता हूँ, ये कर देता हूँ भाई। L में चेंज किया तो ये कर दिया, ठीक है। ये आंसर मेरा सही है क्या, हाँ होता, बिल्कुल सही भी है। आप ऐसे जा सकते हो, आप जो पाथ फॉलो कर सकते हो। बट ब्रदर आपको जो बताना है ना, शॉर्टेस्ट बताना है। आपको जो पाथ बताना है, जो आपका जो पाथ होगा उसकी लेंथ बतानी है, बट वो क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। इससे कुछ शॉर्टेस्ट हो सकता है। इसकी जो साइज है कितना, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इस वाले रास्ते में, ठीक है। क्या मैं 5 एलिमेंट कर सकता हूँ इन्हें, हाँ कर सकता हूँ। देखो अगर जो आपने DOC है ना, सीधा आप LOC इसमें करो ही मत, आप ना सीधा करो, ऐसा करो, आप DOG से COG बना दो। ये पॉसिबल है क्या, हाँ देखो, DOG में आपने क्या कैरेक्टर चेंज किया, D, ओनली D कैरेक्टर चेंज किया, जो कि C आ भी किया, ठीक है। और COG देखो, चेक करो इसमें है क्या, है। और
एंड वर्ड है क्या सीओजी? हाँ भाई एंड वर्ड है। तो आप क्या हुआ, बिगिन वर्ड से आप एंड वर्ड तक चले गए, और कितनी लेंथ में? 5 लेंथ में। इससे छोटी लेंथ नहीं हो सकती। हमारी 6 लेंथ आई थी, हम 6 लेंथ में भी जा सकते थे, बट 5, और 5 जो अच्छे से अच्छा है ना, मतलब छोटा है, तो हमें क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट चाहिए, ठीक है। तो हमने कर दिया 5। अब थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आई होगी, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखते हैं इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, कैसे हम कोड को करेंगे और क्या अप्रोच लगाएंगे हम, ठीक है। बीएफएस लगाऊंगा यार, सिंपल है ना, आप समझ में आ रहा होगा कि लेवल वाइज वो ट्रेवल कर रहे हैं इसमें, ठीक है। लेवल वाइज देखो कैसे कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। देखो अब देखो, आप यार कहाँ पे हो? हिटे था, ठीक है, आपका पहले हिटे था, ठीक है ब्रदर। पहले तो आप चेक कर लो, ये आपके एंड वर्ड के बराबर तो नहीं है? बिगिन वर्ड आपके एंड वर्ड के बराबर तो नहीं है? अगर ये बराबर हुआ तो आप क्या कर दोगे? रिटर्न। रिटर्न क्या कर दो? 1। क्यों? क्योंकि आपकी जो लेंथ यूज हो रही है वो एक ही यूज हो रही है, जो कि बिगिन वर्ड है अपने आप में, ठीक है। तो अगर ये एंड वर्ड के बराबर हुआ तो रिटर्न 1 कर दोगे, ठीक है ब्रदर। और देखो क्या होगा, और क्या होना चाहिए, देखो और एक और शर्त होनी चाहिए, जो एंड वर्ड है ना, एंड वर्ड वो आपका क्या वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। इतना समझते हो? जो एंड वर्ड है आपका वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों? एक बात बताओ ब्रदर, आपको सीओजी पे जाना है, तो सीओजी पे जाना है तो आप किसके थ्रू जाओगे यार? आप जाओगे तो बिगिन वर्ड के थ्रू जाओगे, लेकिन जो भी इसमें चेंज करोगे तो प्रेजेंट किस में होना चाहिए? वर्ड लिस्ट में होना चाहिए। इसका मतलब सीओजी भी तो इसमें वर्ड लिस्ट में होना चाहिए यार। जब आपकी डेस्टिनेशन सीओजी है तो रास्ते में सीओजी आना भी तो चाहिए यार, मतलब ये इसमें वर्ड लिस्ट में तो होना चाहिए कि हम सीओजी पे जा सकते हैं, जो कि है भी इसमें, ठीक है। अगर ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, आप क्या करोगे? वर्ड लिस्ट को आप सेट में कन्वर्ट, वो सॉरी सेट में कन्वर्ट कर लो, अनऑर्डर सेट, और उसमें आप फाइंड कर लो कि अगर ये प्रेजेंट है इसमें तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? रिटर्न हम वो करते हैं सीधा। रिटर्न जो है क्या करोगे आप? रिटर्न क्या कर दो? 0 कर दोगे, ठीक है। सॉरी केस में देख लो, जब क्या बोला ये कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसमें रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखो 2 कंडीशन मैंने बता दी, ठीक है। अब देखो आते हैं एक और चीज पे आते हैं, तीसरी चौथी, ठीक है, जो भी करते हैं। अब मेरा हिट है, ठीक है, मैं ब्रदर इसमें एक चेंज कर रहा हूं, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि एच की जगह क्या हो सकता है कि AIT कर दूं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ओके ब्रदर। अब इसका जो साइज था यहाँ 1 था, इसका साइज 1 था। क्यों? ये अपने आप में एक 1 यूज कर रहा है ना, मतलब पाथ में अगर सपोज करो ये हिट है अकेला, तो 1 लेंथ हो गई इसकी पाथ की, ठीक है, 1 हो गया। अगर मैं एक चेंज करता हूँ तो इसकी जो क्या इसमें जो पाथ होगा फिर HIT से AIT आओगे, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है 2 हो जाएगी, ठीक है। बट ब्रदर, बट क्या ब्रदर, आप ये भी तो चेक करोगे ब्रदर कि ये इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो AIT तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, AIT तो इसमें प्रेजेंट नहीं है। अच्छा जी, क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? देखते हैं और पॉसिबिलिटीज क्या होंगी इसमें। और पॉसिबिलिटी क्या होंगी कि आप ऐसा करो, H की जगह क्या करोगे? A से लेके Z तक सारे कैरेक्टर रख दो, A से लेके Z तक सारे कैरेक्टर रख दो H की जगह। और फिर क्या करो आप? कंपेयर मतलब इन द सेंस आप चेक करो कि आपका एंड वर्ड के बराबर तो नहीं आ गया। अगर एंड वर्ड के बराबर आप आ गए, मतलब आपको डेस्टिनेशन मिल गई, तो आप रिटर्न कर जाओगे, ठीक है। और आप अगर सपोज करो आप BIT पे आ गए, ठीक है, आपने एक कैरेक्टर चेंज किया, BIT पे आ गई विद लेंथ ऑफ 2, ठीक है, क्योंकि लेंथ 2 हो जाएगी, ठीक है, HIT से BIT आते तो लेंथ 2 हो जाएगी, ठीक है। अब BIT इसमें प्रेजेंट होता, BIT तो इसमें प्रेजेंट होता, तो फिर क्या करते हैं आप? इस वाले पाथ को एक्सप्लोर करते, BIT को एक्सप्लोर करते, बट BIT तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब और कोई पाथ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा और कर सकते हैं। तो BIT कर लोगे तो A से लेके आप Z तक कर लोगे ना, तब भी आपको इसमें वर्ड मिलेगा नहीं। देख लो कोई वर्ड है क्या जिसमें IT प्रेजेंट हो, मतलब H के कुछ भी ले लो करेक्टर, लेकिन IT इसमें प्रेजेंट ही नहीं होगा। पीछे की तरफ देखो IT प्रेजेंट नहीं, इसका मतलब पहले करेक्टर आप चेंज करोगे तो वो आपको मिलेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ऐसा करो, आप जो दूसरा करेक्टर है ना उसे चेंज करो, दूसरा करेक्टर उसे चेंज करो। तो ऐसा करते हैं HAT, शुरुआत किससे होगी? A से होगी भाई, क्योंकि A से लेके Z तक चेंज करूंगा ना, दूसरा वाला करेक्टर है, ठीक है। तो HAT हो जाएगा, ठीक है। अब ये चलते 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 क्या होगा? चलते चलते होगा, अब ये आएगा HOT पे, HOT पे जाएगा विद लेंथ क्या? 2। क्यों लेंथ 2? कैसे लेंथ 2 कैसे बताओ? जो लेंथ है वो 2 कैसे आई इसमें बताओ? इसमें HAT लिख दो, ठीक है, HAT, और इसकी भी लेंथ 2 हो गई, ठीक है, ऐसे होगा, और एक ही केस बन गया। अब HOT पे आ गए विद लेंथ ऑफ 2। 2 कैसे लेंथ है? एक HIT था पहले, अब HOT हो गया तो 2 लेंथ होगी, ठीक है। पाथ की 2 लेंथ हो गई, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब HOT प्रेजेंट है क्या? हाँ ब्रदर प्रेजेंट है, हाँ ब्रदर प्रेजेंट है। तो आप इसे एक्सप्लोर करोगे, आप इसे एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। अब अच्छा भैया, अगर हमें कोई वर्ड मिल गया तो हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे क्या? हम आगे चेक नहीं करेंगे क्या? हम थर्ड जो कैरेक्टर है उसे चेंज नहीं करेंगे क्या? मतलब उसे भी करके चेंज, मतलब उसे भी करके चेंज करेंगे, मतलब जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे भी चेंज करके चेक करेंगे। देखो HIA,
एच आई है विद लेंथ कितना 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, ठीक है। तो ये भी चेक करोगे कि इसमें प्रेजेंट है नहीं है। अगर जितने भी आपके प्रेजेंट है तो आप क्या करो, उन्हें सबको एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, उन्हें सबको एक्सप्लोर करोगे। अब देखो ये समझ में आ रहा है, थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है। ये आपका क्या बनेगा, BFS। ये लेवल कितना 1 है, ये लेवल कितना 2 है, ठीक है। क्यू का कौन सा लग रहा होगा, थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। कैसे कैसे आप क्या करोगे, क्यू में पुश कर दोगे, लेकिन ये एलिमेंट पुश नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, ये तो प्रेजेंट ही नहीं है, वर्ल्ड लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। इसे भी नहीं करोगे, ये वर्ल्ड लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। इसे भी नहीं करोगे, ये भी वर्ल्ड लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। इसे भी नहीं करोगे, वर्ल्ड लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। ये प्रेजेंट है तो इसे क्यू में पुश कर रहे होंगे, वही मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो इस पे आ जाओ, HOT 2 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, HOT से आप आगे किस पे, DOT, ठीक है। डी मतलब इसमें करेक्टर चेंज करो तो ए करके देखो, AOT करा आपने, पहला करेक्टर चेंज करो तो AOT, तो AOT प्रेजेंट है नहीं है। फिर आप आओगे डी पे तो डी आपको मिल जाएगा, DOT, ठीक है। डी करो तो DOT मिल जाएगा, ठीक है। विद लेंथ कितना हो गया, 2 पहले थी, अब 3 हो गया, अब हो गया 3, ठीक है। अगर DOT एंड वर्ड के बराबर होता तो मैं रिटर्न कर जाता, ठीक है। और वे साइज कितना 3, वे साइज 3, ये मिनिमम ही होगा भाई आपके। ये मिनिमम पता क्यों होगा, आप सारी पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हो, आप लेवल वाइज ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। लेवल वाइज ट्रैवल करते हो तो उसमें क्या होता है, मिनिमम आप हर केस लेके चलते हो कि यार 2 वाले केस पे कौन कौन से आपकी पॉसिबिलिटीज हैं, 3 वाले केस पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर मिनिमम आंसर होगा तो वो पहले रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो DOT आ गया। अब DOT चेक करो पहले एंड वर्ड में है, मतलब एंड वर्ड के बराबर है या नहीं। अगर होता तो मैं रिटर्न कर देता, बट और ये भी चेक करो अगर DOT अगर इसमें प्रेजेंट होगा, अगर वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट होगा तो मैं फर्दर आगे इन्वेस्टिगेट करूंगा, ठीक है, आगे इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो DOT से कहाँ जाओगे, फिर DOG पे आ जाओगे, है ना। कौन सा करेक्टर चेंज करा आपने, ये वाला करेक्टर चेंज कर दिया। तो विद अब लेंथ कितनी होगी, 4 लेंथ कैसे होगी, एक ये करेक्टर, एक सॉरी एक ये स्ट्रिंग, एक ये स्ट्रिंग, एक ये स्ट्रिंग, एक ये स्ट्रिंग, पांच में आपकी 4 स्ट्रिंग होगी, तो इसलिए 4 जो साइज हो गया, ठीक है ब्रदर। अब देखो किस पे आओगे, अब आप पे 2 पॉसिबिलिटी है, आप पे 2 पॉसिबिलिटी क्या है, देखो एक तो पहले होगा AOC, ठीक है। डी को करेक्टर को चेंज करोगे तो AOC हो जाएगा। फिर आप आओगे LOG, ठीक है। पहले आएगा COG पहले आएगा, बट मैं LOG लिख रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक देता हूँ क्यों, थोड़ा कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब ये आया LOG, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा ना, यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये आएगा 5, ठीक है ब्रदर। और एक और पॉसिबिलिटी है ब्रदर, देखो अब LOG देखो क्या हुआ, मैंने पहले LOG चेक किया कि LOG यार मेरा इसके बराबर है क्या, किसके बराबर, एंड वर्ड के बराबर। अगर ये होता एंड वर्ड के बराबर तो मैं रिटर्न कर देता, सिंपल 5 रिटर्न कर देता, ठीक है। अब LOG इसके बराबर तो है नहीं है, फिर चेक करो LOG में प्रेजेंट है क्या, हाँ भाई प्रेजेंट है LOG, ठीक है। तो इसे एक्सप्लोर तो करूंगा, इसे एक्सप्लोर करूंगा, बट मैं इसमें सारी पॉसिबिलिटी तो चेक कर लूंगा ब्रदर। आपने क्या किया, आपने पहला करेक्टर चेंज कर लिया, दूसरा करेक्टर चेंज भी करके देखोगे, तीसरा भी करके देखोगे, सारी पॉसिबिलिटी देखोगे और देखोगे कि एंड वर्ड के बराबर तो नहीं आ गया। अगर एंड वर्ड के बराबर नहीं आया तो फिर ये चेक करो कि आपका वो जो अगर वर्ड है वो वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट तो नहीं है। अगर वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट होता तो आप उसे भी एक्सप्लोर करते। अब देखो क्या हुआ, अब LOG कर दिया, एक और तो केस है कि COG कर लो, एक करेक्टर चेंज कर लो, COG कर लो, ठीक है। और इसमें लेंथ कितनी होगी 5, इसमें लेंथ कितनी होगी 5। भाई चेक करो आपका माल तैयार है, COG है ना, COG, और देखो एंड वर्ड क्या है COG। आप रिटर्न मारते हो ब्रदर, रिटर्न मारते हो, और रिटर्न क्या करोगे 5 रिटर्न कर दोगे, सिंपल, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कैसे इसमें BFS काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, ठीक है। समझ में आया कि ये नहीं आया, BFS कैसे काम कर रहा है, ठीक है। लेवल वाइज ट्रेवल कर रहे हैं। अब देखो क्या होगी इंप्लीमेंटेशन में, जल्दी बता देता हूँ। देखो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, देखो कैसे करेंगे। आप क्या करो ब्रदर, पहले आप ये करो कि अगर ये बिगिन वर्ड जो है आपका एंड वर्ड के बराबर होगी तो आप रिटर्न कर जाओगे 1, आप रिटर्न 1 कर जाओगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो पहले चेक कर लो एंड वर्ड इसमें प्रेजेंट, ऐसा एंड वर्ड अगर इसमें प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो भी आप रिटर्न 0 कर जाओगे कि एंड वर्ड अगर इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो आप उस पर रिचेबल ही नहीं हो पाओगे, डेस्टिनेशन में जा ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं आ पाओगे कि वर्ड लिस्ट की ऐप से तो आप एंड वर्ड पे जा रहे हो और वो वर्ड इसमें है नहीं है। अब इसमें वर्ड ही नहीं होगा तो आप जा ही नहीं सकते, और जाओगे नहीं तो रिटर्न 0 कर दोगे, ठीक है। 2 कंडीशन ये करने के बाद फिर हम आते हैं थर्ड और फोर्थ पोजिशन, वो उस पर कंडीशन पे। अब थर्ड कंडीशन बता दो तुम कौन सी होगी, ठीक है। देखो कौन सी होगी। अब आप क्या करो, जो बिगन वर्ड है ना आप उसे पुश कर दो किसमें, क्यू में। ये हो गई थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो पुश कर दो किसमें, क्यू में पुश किया तो हमने कर दिया हिट, हमने कर दिया हिट। और इसका कैसे करो 1, हिट कॉमा 1 कर दो, ठीक है। जो भी है हिट कॉमा 1 कर दिया, ठीक है। साइज मतलब 1 है इसका, ठीक है। पाथ का भी साइज 1 है क्योंकि हिट यूज हो रहा है अभी स्ट्रिंग आपका, ठीक है ब्रदर। अब क्या करो, आप हिट से जितनी बनने वाली स्ट्रिंग थी, ठीक है, और हिट से बनने वाली स्ट्रिंग जैसे HIA AIT, ठीक है, आप इसमें पुश तो करोगे, बट पता है ब्रदर कौन सी वाली पुश करोगे, कौन सी वाली पुश करोगे, जो आपकी वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट है, जो वर्ड लिस्ट में आपकी प्रेजेंट है उसे पुश करोगे, ठीक है। बट पुश करने से पहले एक और चीज देखोगे कि आपका ये चेंज करने के बाद ऐसे HIA था, ठीक है। अगर HIA किसके बराबर हो गया, एंड वर्ड के बराबर, तो आप सीधा रिटर्न कर जाओगे।
एंड वर्ड के बराबर एच आई हो जाता है ना, तो सीधा रिटर्न कर जाओगे। और विद विद कैसे रिटर्न करते आप, क्या रिटर्न करते आपकी जो साइज की वैल्यू थी वो 1 थी, ठीक है, तो आप रिटर्न करते साइज प्लस 1, साइज प्लस 1 तो 1 प्लस 1 जो कि 2 हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे साइज प्लस 1, तो साइज की वैल्यू उस टाइम पे 1 थी ना, ठीक है, तो इसलिए साइज प्लस 1 रिटर्न कर दोगे, ठीक है, अगर ये एंड वर्ड के बराबर मिलता, ठीक है। अच्छा, ये होगी पहली कंडीशन कि अगर ये मिल जाता तो हम रिटर्न कर देते, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग जो है वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट होती तो मैं पुश कर देता क्यू में, बट ये तो प्रेजेंट ही नहीं है तो पुश नहीं करूंगा। ए आई टी चेक करो इसके बराबर है, नहीं है। आप चेक करो कि इसमें प्रेजेंट है, नहीं है। बी आई टी चेक करो इसमें ये एंड वर्ड के बराबर है, नहीं है। इसमें चेक करो इसमें प्रेजेंट है, नहीं है। एच ए टी चेक करो इसके बराबर है, नहीं है। और इसमें प्रेजेंट है, नहीं है। अगर प्रेजेंट होता तो मैं इसमें पुश कर देता, ठीक है। अब आया माल, एच ओ टी, हॉट, गर्म माल, ठीक है। गर्म मतलब गर्म एलिमेंट, ठीक है। गलत मत समझना यार, ठीक है। और वर्ड मेरे और बेकार लगते हो थोड़ा कमेंट सेक्शन में मेरे को बताते ना, ठीक है। और लगते हो तो मैं इंप्रूवमेंट कर लूँगा थोड़ा, इसलिए थोड़ा आपको मज़ा आता रहे, ठीक है, कोडिंग में, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। एच ओ टी कॉमा 2, ठीक है। आप चेक करोगे इसके बराबर है, अगर होता तो आप रिटर्न मार देते, बट नहीं है, ठीक है। तो फिर आप चेक करोगे कि वर्ड लिस्ट में मेरे प्रेजेंट है क्या, हाँ भाई है, एच ओ टी है, तो आप क्या कर दोगे, आप क्यू में पुश कर दोगे। क्यू में पुश करोगे विद विद क्या करोगे, साइज प्लस 1 करोगे, ठीक है। अब साइज कितना है आपका 1 था, ठीक है, मतलब साइज की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, साइज की वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो साइज प्लस 1 के साथ पुश करोगे, जो कि साइज प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है ब्रदर, ठीक है ब्रदर, ये हो गया। और ये तो पॉप हो ही जाएगा, ठीक है, ये तो पॉप हो गई है उस टाइम पे जब हम एच आई टी हमने एक्सेस किया था, ये तो पॉप हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका फ्रंट एलिमेंट आया एच ओ टी, ठीक है, एच ओ टी फ्रंट एलिमेंट आया, और आपने वो क्या किया, आपकी जो ये है क्या कहते हैं स्ट्रिंग है, वो क्या बन गई, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बन गई आपकी एच ओ टी, ठीक है। स्ट्रिंग टाइम मान लो जो भी मान लो, तो ये क्या बन गई एच ओ टी, ठीक है। और साइज कितना बनेगा ब्रदर, साइज बनेगा आपका क्या 2, साइज बनेगा 2, ठीक है। अब एच ओ टी में चेंज करोगे ऐसे ही, जैसे हमने इसमें चेंज किया था, एच ओ टी में चेंज करोगे, हर कैरेक्टर एक बार चेंज कर करके देखोगे और चेक करोगे कि अरे वो एंड वर्ड के बराबर आ गया, तो आप रिटर्न क्या कर जाओगे, रिटर्न कर जाओगे साइज प्लस 1। और अगर नहीं आया तो फिर आप चेक करोगे वो वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर हुआ तो आप क्यू में पुश कर देना, ठीक है। ब्रदर आप एच ओ टी में चेंज करोगे तो वो एक वर्ड आएगा एच ओ टी में, जब चेंज करने के बाद वो आएगा आपका डॉट। आप इसमें एक चेंज करोगे ना एच ओ टी में, तो वो आएगा आपका डॉट, ठीक है। डॉट आपने पहले कंपेयर किया एंड वर्ड के बराबर है या नहीं, अगर बराबर होता तो आप रिटर्न कर जाते, बट नहीं है, तो फिर आपने चेक किया वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट है भाई, बिल्कुल है, तो आप क्या कर दो, पुश कर दो क्यू में। डॉट कॉमा क्या कर दोगे आप, डॉट कॉमा कर दोगे आप साइज प्लस 1, जो कि कितना हो गया, साइज 3, ठीक है, मतलब 3 ये हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्रंट एलिमेंट आया ये, और इसे क्या पॉप किया, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया, पॉप करके हमने यहाँ पे लिख दिया सामने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, आपकी जो स्ट्रिंग है वो आई डॉट, और साइज आया 3, ठीक है। अब आप चेंज करोगे हर करेक्टर को, जैसे डॉट को चेंज करोगे तो उसमें एल ओ टी हो जाएगा, मतलब आप करके हर करेक्टर चेंज करके देखो और चेक करो उसके बराबर है या नहीं, ठीक है। तो डॉट के बाद क्या आएगा आपका, डॉट के बाद आएगा डॉग, तो डॉग आएगा, तो डॉग मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, समझ में आया होगा आई होप, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया भाई। और ये हो गया, और फिर क्या होगा, ये आएगा, फिर मैं इसे एक्सेस कर लूँगा, तो मेरा जो अब बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, डॉज, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आई होप, मैं मतलब मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, बट समझना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मजा आया, अब ट्विस्ट है, ठीक है। अब डॉग में आप चेंज करोगे ए से लेके जेड तक, आप इस वाले एलिमेंट को चेंज करोगे, तो मैं समझ सकता हूँ कि पहले सी आएगा, ठीक है, पहले से मैं समझ सकता हूँ सी आएगा, ठीक है। ए से लेके जेड तक चेंज करो, सी आएगा, तो सी अगर आएगा तो आप यहाँ पे सी कर दोगे, जो कि कॉग हो गया, और कॉग आप कंपेयर कर लोगे, जो कि आपको एंड वर्ड के बराबर मिल गया, तो आप रिटर्न क्या कर दोगे, साइज प्लस 1, जो कि 4 प्लस 1 5 रिटर्न कर दोगे। बट मैं कह रहा हूँ अगर सी ओ जी से पहले आया एल ओ जी, ठीक है, एल ओ जी आया, तो पहले चेक किया एलओजी, मैं कह रहा हूँ कि आपका ए से लेके जेड तक तो लूप चलेगा, बट मतलब मान लो आपका एलओजी पहले आया, ठीक है, अब मान लो मैं मानना चाहता हूँ, ठीक है, एलओजी पहले आ रहा है, ठीक है, एलओजी पहले आ रहा है और सीओजी बाद में आएगा, ठीक है। तो एलओजी आया, फिर एलओजी आपने चेक किया कि इसके बराबर है नहीं है, तो इसमें तो प्रेजेंट है, तो आप इसमें कर दो पुश विद साइज प्लस 1, जो कि साइज कितना 4, तो ये कर दिया मैंने 5, ठीक है ब्रदर। और क्या होगा, और भी इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है, मतलब ये तो सॉरी मैंने रेस क्यों कर रहा, ठीक है, ये साइज हो गया 4, और भी पॉसिबिलिटी होंगी, जैसे डीओजी के जैसे सीओजी भी तो आ सकता है इसमें, तो सीओजी बन गया। फिर आप चेक करोगे ब्रदर, चेक क्या करोगे ब्रदर कि सीओजी इसके बराबर तो नहीं है एंड वर्ड के, अगर ये बराबर हुआ एंड वर्ड के बराबर हुआ, तो क्या रिटर्न कर दोगे, साइज प्लस 1, और साइज की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, आपने रिटर्न कर दिया 5, और आंसर आ गया 5। ब्रदर ब्रदर मजा आया नहीं आया, ये बता दो आप, मजा आया नहीं आया। अब थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा, मैं बी एफ एस क्यों यूज़ किया, कि लेवल वाइज हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं बी एफ एस यूज़ किया।
अब देखते हैं अपने कोड को, ठीक है, अपने सजाए हुए कोड को देखते हैं। पहले मैंने क्या किया, एक मैंने अनऑर्डर सेट में सारे जो वर्ड लिस्ट के एलिमेंट थे, मतलब जो स्ट्रिंग थी, वो मैंने कर ली इसमें स्टोर। क्यों कर ली? क्योंकि यार मैं एक फंक्शन यूज़ करूंगा उसमें फाइंडिंग के लिए कि वो वाला मेरा कोई भी एलिमेंट है, करंट एलिमेंट या मतलब करंट स्ट्रिंग, तो मेरी प्रेजेंट है या नहीं है वर्ड लिस्ट में, ठीक है। तो ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर में थोड़ी दिक्कत होती है, और इसमें हम इजिली वो कर लेंगे, ठीक है, मतलब कि इसमें है या नहीं है, ठीक है, वो वाला करंट जो स्ट्रिंग है उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। और अगर है प्रेजेंट तो हम क्यू में पुश कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक अनऑर्डर सेट माना है, ठीक है। फिर मैंने ये आपको बता ही दिया था कि अगर एंड वर्ड अगर मिले ही ना, वर्ड लिस्ट में मिले ही ना, ठीक है, मतलब जो हमने सेट बनाया एच उसमें मिले ही ना, ठीक है, वर्ड लिस्ट में है ही नहीं है, तो हम रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या नहीं किया, क्यू में पुश कर दिया बिगिन वर्ड कॉमा 1, ठीक है। और लूप तब तक चलेगा जब तक क्यू आपकी खाली ना हो जाए, और फिर आप चेक करोगे, मतलब चेक क्या करना, क्यू जो डॉट फ्रंट है आप उसे एक्सेस करोगे, तो करंट वर्ड हमने ऐसे नाम दे दिया और स्टेप्स नाम दे दिया, स्टेप्स जो नंबर ऑफ नोट्स इन योर पाथ, ठीक है, स्टेप्स वही एक तरह से, और पॉप कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम हर इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है, ऐसे एच आई टी था, तो मैं एच वाले को भी चेंज करूंगा एक बार, फिर एच वाले को ए से लेके जेड तक चेंज करके, देखो दो लूप लग रखे हैं, एक हो गया ए इंडेक्स के लिए और ये हो गया आपका कैरेक्टर चेंज के लिए। मतलब इसका देखो दो लूप का मतलब ये है कि आपने पहले एच लिया है ना, इंडेक्स इक्वल्स टू 0 पे, और ए से लेके जेड तक ये चेंज किया, ठीक है। फिर एक और केस क्या होगा कि आपने लिया एच आपका कांस्टेंट रहेगा, फिर आपने लिया इंडेक्स नंबर 1 वाला, ठीक है, और आई को चेंज किया ए से लेके जेड तक, ठीक है। फिर एच आई टी को कांस्टेंट करके फिर आप टी को क्या करोगे, आप टी को चेंज करो ए से लेके जेड तक, और फिर चेक कर लो कि इसमें प्रेजेंट है मतलब, या फिर एंड वर्ड के बराबर आ गया है, अगर नहीं तो फिर वर्ड लिस्ट में है या नहीं, ठीक है। ये सब करने के लिए मैंने दो लूप लगा दी, ठीक है, एक इंडेक्सिंग पे चलेगा और एक चलेगा उस पर करेक्टर चेंज करने के लिए, ठीक है। आपका जो करंट वर्ड है उसे वो उसकी जो उसका वो बदले ना, इसलिए मैंने क्या किया, स्ट्रिंग टाइम में मैंने एक वर्ड टाइम में मैंने शो कर लिया करंट वर्ड, ठीक है। करंट वर्ड कौन सा है, जो कि मेरा एच आई टी है, ठीक है। इसे मैं चेंज करता रहूंगा करेक्टर को, और अगर ये एंड वर्ड के बराबर आ गया तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, स्टेप +1, जो कि मैं आपको ड्राइवर में बताया था, ठीक है, स्टेप +1 कर दूंगा। अगर एक कंडीशन नहीं हुई तो एक और कंडीशन चेक करोगे कि इफ अगर वो प्रेजेंट हुआ किसमें, वर्ड लिस्ट में, तो आप क्यू में पुश कर दोगे विद स्टेप +1, ठीक है। यही मैं कर रहा था कि अगर ये नहीं मिलता है, मतलब इस एंड वर्ड के बराबर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, फिर पुश कर देंगे किसमें, क्यू में पुश कर देंगे विद साइज +1, ठीक है, उस वाले स्ट्रिंग को, ठीक है। और हाँ एक और चीज़ है यार, इसमें मैं एक चीज़ याद भूल गया यार, कि यार ये चीज़ मैंने थोड़ा यार स्किप किया है, ठीक है। मैं थोड़ा माफ़ी मांगता हूँ, मतलब ठीक है, जो मैंने बताया तुम्हें सही बताया था, ठीक है, मैं तुम्हें जो बताया ना वो बिल्कुल ठीक बताया है। बस में एक भाई वो है दिक्कत, पता है, इस वाले जो मैंने तुम्हें बताया था, जब आप यार उसे पुश कर रहे हो ना, जैसे सपोज करो आपने, देखो क्वेश्चन में एक और कैच है, अगर ब्रदर आपने एच ओ टी यूज़ कर लिया, जैसे आप एच आई टी से कहाँ आ रहे हो, एच आई टी से आप आ रहे हो एच ओ टी पे, ठीक है, एच ओ टी पे आ गए, तो आपको जो है ना, अब ये ना जो आपका सेट इन द सेंस, मतलब जो वर्ड लिस्ट है ना, तो एच ओ टी आपको इसमें से इरेज करना पड़ेगा। मतलब पता क्यों इरेज करना पड़ेगा, कि अगर सपोज करो एच आई टी है, ठीक है, तो एच आई टी के बाद आप आए एच ओ टी पे, एच ओ टी आप कर दोगे रिमूव, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आगे चल के आपका एच ओ टी आता है ना, तो आप ना अब उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, ऐसे एच ओ टी को दोबारा यूज नहीं करते, मतलब अगर एक स्ट्रिंग को एक ही बार यूज कर सकते हो, ठीक है, जो वर्ड लिस्ट में एक स्ट्रिंग को एक ही बार यूज कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन में गिवन भी होगा आई थिंक, ठीक है, कहीं ना कहीं गिवन होगा, पक्का गिवन होगा, ठीक है। तो मैंने जो बताया ना तुम्हें, ये गिवन नहीं है क्या, ठीक है, ये मतलब तुम्हें मानना है भाई, ठीक है, तुम्हें मानना है कि जो स्ट्रिंग को एक ही बार यूज कर सकते हो, अगर वो बाद में रिपीट हो रही है तो आप उसे दोबारा वो नहीं ले सकते, ठीक है, एक को एक ही बार वो करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, हम इरेज भी करते जा रहे हैं सेट में से, जो भी आप यूज करोगे ना, जैसे आपने एच ओ टी यूज कर लिया, तो आप एच ओ टी को क्या कर दोगे, वर्ड लिस्ट में से इरेज कर दोगे, और वर्ड लिस्ट इन द सेंस मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो मैंने अनऑर्डर सेट माना उसमें से मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। हर स्टेप में यही है, और बाकी सब सेम है, ठीक है, डरो मत, बाकी सारे सेम है, ठीक है। और आई होप समझ में आया होगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, टाइम एंड स्पेस कितना लगेगा। तो देखो टाइम टी सी और बीगो ऑफ, ठीक है, टी सी और बीगो ऑफ ये एस सी, ठीक है। अब देखो टी सी और एस सी कितना लगेगा, देखो आपको ब्रदर, आप जो ट्रैवल कर रहे हो, आप क्या ट्रैवल कर रहे हो, देखो आपने जब पुश किया, एक मिनट को, आपने इसमें ले लिया कितना टाइम, इसमें ले लिया, सपोज करो इसका साइज मान लो एन, ठीक है, एन साइज मान लो, तो इसमें जो आपका टाइम लगेगा एन लग गया, और स्पेस भी एन लग गया, ठीक है, बिग ऑफ एन लग गया टाइम और स्पेस, ठीक है।
इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। फिर आपने क्यू में पुश कर दिया, ओके ब्रदर। आपकी क्यू में क्या होगा, क्यू में सारे एलिमेंट पुश हो जाएंगे, सारे एलिमेंट पुश होंगे। कौन से एलिमेंट सारे पुश हो जाएंगे, जो वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट है, ये तो होंगे भाई। क्यू में आप वही एलिमेंट पुश कर रहे हो जो आपके वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही टाइम पे क्यू में कितने सारे एलिमेंट आ सकते हैं, वो एन आ सकते हैं, ठीक है। तो एन है, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हो आप, एन ये हो गया। और हर एलिमेंट, आप हर एलिमेंट पे क्या कर रहे हो, आप हर एलिमेंट पे दो फॉर लूप लगा रहे हो आप, ठीक है। दो फॉर लूप लगा रहे हो। तो दो फॉर लूप में क्या है, एक तो करंट वर्ड डॉट साइज, ठीक है। तो करंट डॉट वर्ड साइज कौन सा हो गया आपका, करंट वर्ड डॉट साइज मतलब ये वाला, ठीक है। बिगिन करंट वर्ड ये वाला, एंड वर्ड, ठीक है। तो बिगिन वर्ड का जो साइज है एम मान लो, बिगिन वर्ड का जो साइज है, बिगिन, एक मिनट को, ठीक है। बिगिन वर्ड का जो साइज है वो एम मान लेते हैं, ठीक है। और किसका साइज वो मानना है आपको, जो आपका ये है क्या कहते हैं, वर्ड लिस्ट है, तो उसका साइज मान लो एन, इसका साइज मान लो एन, ठीक है। ये एन मान लिया और ये एन मान लिया, ठीक है। और फिर इसमें कितने करेक्टर, ये वाला लूप का कितनी बार चलेगा, 26 बार ना, 26 बार चलेगा। क्यों, क्योंकि यार 26 करेक्टर होते हैं ना, तो 26 बार चलेगा, ठीक है। तो ये चला 26 बार। अब एक बात बताओ ब्रदर, आपका बिगिन वर्ड ये वाला कितनी बार चल रहा है, ये वाला जो लूप चल रहा है, ये वाला आई वाला लूप चल रहा है, इसका जो साइज है मैं कितना मारा, एम मान रहा हूँ, ठीक है। तो एम इंटू 26, ये तो हो गया किस कौन सा वाला, ये दो फॉर लूप का टाइम हो गया, ठीक है ब्रदर। और कितने सारे एलिमेंट हो सकते हैं क्यू में एक ही साथ, कितने मतलब क्यू में कितने एलिमेंट है, हर एलिमेंट के लिए चलेगा ना। तो कितने एलिमेंट है, आपके एलिमेंट है आपके एन, तो ये हो गया एन। तो जो आपका टाइम आएगा ना ब्रदर, आपका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा बताओ, एन स्टार एम स्टार 26, ठीक है। और इसमें क्या होगा फिर, स्पेस देखो कितना होगा, आप स्पेस कितना होगा। आपका क्या हो रहा है कि क्यू में क्यू यूज हो रहा है, और आपका जो यूज हुआ है एक वो स्टैक, वो सॉरी सेट यूज हुआ है, ठीक है। और तो आपका कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हुआ, तो उसमें स्पेस कितना लगेगा आपका, स्पेस आई थिंक इतना ही लग जाएगा, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन, ठीक है। बिग ऑफ एन ये लग गया, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा।